हेलो दोस्तों, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखिए। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 1245 जीरो का मसा निकालें। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, यानी ये सभी क्वेश्चन यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पर बेस है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जैसे कि 2020 में, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 24 में भी पूछा गया है। और इसी टॉपिक पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यह आपको दिख रहा है कि यदि एल्गोरिथम इस तरह से है तो Q का मान पूछा है। दूसरा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, उसके बाद इसका मसा निकाले, इसका मसा, इसका दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जितने प्रकार के यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं क्लास 10th के मैथ को, जिसका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन को देखा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हम इस वीडियो में देखेंगे यूक्लिड विभाजन से जितने प्रकार के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को। तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को देखने से पहले आपको जानना होगा कि HCF और LCM निकालने के तरीके को, यानी कि LCM और HCF को किन किन तरीकों से निकाला जाता है। तो देखिए HCF और LCM को दो तरीके से निकाला जाता है। पहला को बोला जाता है भाग विधि और दूसरा को बोला जाता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम भाग विधि को देखेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि। तब भाग विधि, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग विधि क्या होती है। तो देखिए भाग विधि का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको 10 और 15 का निकालना है HCF, सिर्फ हम HCF को देखेंगे, LCM को नहीं। तब HCF अगर निकालना है तो देखिए 10 से आप 15 को भाग दीजिएगा एक बार में, यहाँ पे माइनस कीजिएगा 5 और ये 10 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे दो बार में 10 कट गया। और ये जो आपका कहलाता है इसी को हम बोलते हैं HCF। ये आप बचपन से निकालते आ रहे होंगे। इसी विधि को बोला जाता है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि HCF निकालने का जो तरीका होता है भाग विधि, उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम में हम HCF के भाग विधि को ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को। तब एक मैंने एग्जांपल लिया 10 और 15, इसका मैंने HCF निकाला। तो निकालते हैं एक बार और। जैसे कि 10 को हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे करते, देखिए 10 को 15 से डिवाइड दिया तो ये आपके एक बार में, और यहाँ पे 5। तब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मानते हैं A, इसको हम मानते हैं B, इसको हम मानते हैं Q, इसको हम मानते हैं R। तब इस 15 को हम लिख सकते हैं 10 गुना ये Q, यानी कि 1 अब प्लस का R का जो वैल्यू होता है 5। तो देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो 10, और 10 को 5 में जुड़िएगा तो 15, यानी इसके बराबर है। यानी हम 15 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 15 के वैल्यू क्या, मतलब 15 को हम क्या माने, 15 को हम माने हैं A, और 10 को क्या माने हैं, 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं B, और 1 को हम Q माने हैं तो Q, और प्लस का R का वैल्यू है 5 है, जो R का वैल्यू है तो R। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, इसको पढ़ा जाता है। और यही जो रूप होता है ये होता है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्म, यानी कि ये एक यूक्लिड विभाजन का रूप है, जिसमें से दो धनात्मक पूर्णांक A और B के प्रत्येक युग्म के लिए A को B से भाग देने पर शेष R बचता है। यानी कि हम A को भाग दिए हैं B से, तो शेष हमको R बचा है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। इसी को बोला जाता है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। जहां पे एक नोट है कि जो R का मान है वो हमेशा शून्य होगा या B से छोटा होगा। यानी कि देखिए जो R का वैल्यू है, अगर हम 10 को 20 से डिवाइड दे देते हैं तो यहाँ पे दो बार में 20 कट गया, यानी कि R का जो वैल्यू हुआ वो 0 हो गया। यानी जो R का वैल्यू वो 0 हो सकता है, या हमने यहाँ पे देखा कि 10 को 25 से डिवाइड देने पे ये
वैल्यू निकला आर का, जो आर का वैल्यू हो ये क्या है, वो बी से छोटा है, यानी कि जो आर का वैल्यू है वो बी से छोटा होता है, यानी कि जो आर का वैल्यू है या तो वो 0 हो सकता है या तो बी से छोटा हो सकता है। तो चलिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम 960 और 432 का मसा निकालते हैं। मसा को ही बोला जाता है HCF, यानी कि 960 और 432 का मसा निकालते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों का हमको निकालना है मसा, तो मसा निकालने के लिए जो नंबर छोटा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो आपका 432 छोटा, उसके बाद 960। अब यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आपके 2 बार मिलेगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, इसको अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, ये कट गया। अब देखिए, अब हम इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं Q और इसको मानते हैं R। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, और A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है 960, B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है 432 गुना Q का वैल्यू कितना है 2 और प्लस का R का वैल्यू कितना है 96, यानी कि हम पहले भाग देते हैं, अब पहला बार में जो होता है उसको हम इस तरह से नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम फिर यहाँ वाला जो भी नंबर होता है सब यहाँ पे उतर जाता है, यानी कि 432 यहाँ पे। अब इसको हम डिवाइड देंगे, ये लगेगा आपके 4 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 को 24, हाथ में 2 और इसको लगाएंगे तो 36 और 2 38। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये आपका कट जाएगा। अब फिर इसको हम लिखेंगे, अब देखिए इसको हम मानेंगे A, यानी A का वैल्यू इस बार हो जाएगा 432 बराबर यहाँ का जो वैल्यू है ये B कहलाएगा, तो B के जगह पे हम लिख देंगे 96 गुना यहाँ का वैल्यू Q कहलाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का यहाँ पे जो बचा ये R कहलाएगा, तो ये हो जाएगा 48। उसके बाद यहाँ पे जो बचा है इसको हम फिर से इसे डिवाइड देंगे तो ये है 96, ये आपके 2 बार में 96 कट जाएगा। तब फिर से हम इसको लिखेंगे, इस बार A का वैल्यू हो जाएगा 96 बराबर B का वैल्यू हो जाएगा आपका 48 और गुना में यहाँ पे आपका Q का वैल्यू है 2 और प्लस में R का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो 0। तो इस तरह से यहाँ का जो वैल्यू आता है इसी को हम बोलते हैं HCF। तो HCF का वैल्यू हो गया, यानी कि मसा का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 48, ये है आपका आंसर। तो अगर आपको यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस तरह से मसा निकालने के लिए बोलता है तो आपको इस तरह से लिखना बहुत जरूरी होगा, इसी पे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 255 और 867 का मसा निकालें। तो चलिए देखिए, पहले हम लिखेंगे 255, उसके बाद लिखेंगे 867। अब इसको हम देंगे 3 से गुना करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 5, 6, उसके बाद 7। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 1। अब इसको आप मानिएगा A, इसको मानिएगा B, इसको मानिएगा Q और इसको मानिएगा R। पहले लिखिएगा यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। अब A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है आपका 867 बराबर B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है 255 गुना Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू है 3 अब प्लस R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू है 102। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 102 को हम 255 से डिवाइड देते हैं, तो आप 255 को डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका लगेगा 2 बार में 204। अब इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1 और 5, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बार आप इसको मानिएगा A, इसको मानिएगा B और ये आपका हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आपका R। यानी इस बार हम लिखेंगे A का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो A का वैल्यू लिखेंगे 255 बराबर B का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 102 लिखेंगे गुना में Q का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो Q का वैल्यू 2 लिखेंगे और R का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो R का वैल्यू 51 लिखेंगे। ठीक, एक बार और इसको अगर हम 51 को 102 से डिवाइड देंगे, मतलब कि ये वाला यहाँ आया तो ये आपका 2 बार में 102 कट जाएगा। यानी कि इस बार हम क्या करेंगे, तो A का वैल्यू आपका हो जाएगा 102, तो एक जगह पे लिखेंगे 102 बराबर Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 51 गुना में R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा Q का कितना हो जाएगा 2 और प्लस में R यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो R का वैल्यू 0। यानी कि जब R का वैल्यू R बराबर 0 होता है तो जो यहाँ पे रहेगा आपका यही हो जाएगा आपका HCF का वैल्यू। तो HCF बराबर कितना आ गया 51,
ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन बोले कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 नंबर का मसा निकाले, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, जैसा कि हमने बताया। तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए, इस टॉपिक से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q का मान निकालना है। तो देखिए लिखिएगा आप a बराबर है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 37, तो a के जगह पे हम 37 लिख देते हैं। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 4 है। q का वैल्यू नहीं मालूम है, तो q के जगह q लिखेंगे। r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 1 है। अब देखिए ये एक इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37 माइनस 1 बराबर यहाँ पे कितना है आपका 4q। इसको माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 36 बराबर 4q। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36/4, यानी ये आपका कट के कितना आ गया 9, यानी 9 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भाज्य बराबर यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए हमने बताया है कि अगर आप a को b से भाग देते हैं तो यहाँ पे q लिखाता है और यहाँ पे आपका r बचता है, तो इसको बोला जाता है भाज्य। यहाँ पे कहलाता है आपका भागफल, ये आपका कहलाता है शेषफल, और ये कहलाता है आपका भाजक। यानी देखिए अगर आप लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आप a के जगह पे क्या लिखिएगा, तो a के जगह पे लिखिएगा भाज्य। अब b के जगह पे क्या लिखिएगा, तो b के जगह पे हो जाएगा आपका भाजक अगुना। q के जगह पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भागफल, और प्लस में r के जगह पे क्या हो जाएगा, तो r के जगह पे आप लिखिएगा शेषफल। यानी देखिए ये आपका दिया हुआ है भाज्य बराबर, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ भाजक है तो यहाँ पे क्या होगा, भाजक होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 18 और 72 का मसा निकालिए। तो देखिए मसा निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हो गया आपका इस तरह से निकाल सकते हैं कि 18 को आप 72 से भाग दे दीजिए, तब सिंपल तरीका है, 4 बार में लगाइएगा तो 18 चौको 72, ये आपका कट गया, तब मसा कितना आ जाएगा, तब मसा आ जाएगा 18। और दूसरा तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, कि आप इस तरह से दोनों को तोड़िए और दोनों में जो कॉमन होगा उसी को आप ले सकते हैं मसा में। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे ये था, इसलिए हम इसको इस तरह से बना रहे हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का मसा निकालिए। देखिए इसको भी आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हम इस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए 12 को आप पहले कीजिए 15 से डिवाइड। तो देखिए एक बार में ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे घट के आएगा 3, और 3 को अगर हम 12 से भागा देंगे तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे मसा कितना आया 3, और जो इन दोनों का मसा आएगा उसको आप तीसरा से भागा दीजिएगा। तो ये आपका 21 को हम देते हैं तो ये 7 बार में कट जाता है। तो आपका इन तीनों का मसा कितना हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है कि आप 45 को 60 से डिवाइड दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक बार में 45, यहाँ पे बचेगा 15, उसके बाद यहाँ पे निकालिएगा 45, तो आप लिखिएगा 15 तिया 45, तो ये आपका कट जाएगा। तो इसका मसा कितना हो जाएगा, तो इसका मसा हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, देखिए 2 लगातार संख्या किसको कहते हैं, जैसे अगर 10, 11 ये आपका 2 लगातार संख्या है, या आपका दिया हुआ है 8, 9 ये आपका 2 लगातार है, या 21, 22 ये आपका 2 लगातार संख्या है, या 100, 101 ये आपका 2 लगातार संख्या है। तो देखिए इसका मसा हमेशा 1 होता है, और इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसका मसा हमेशा 1 होता है, तो इसका मसा 1 हो जाएगा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन भी आपका है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस 8, तो a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, यानी देखिए a बराबर आपका दिया हुआ है 72
और b बराबर दिया है 9, लेकिन इसमें q बराबर नहीं दिया है, r बराबर नहीं दिया है। तो इस फार्मूला पे अगर बैठाइएगा तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 9 को 72 से डिवाइड दे दीजिए। तो ये कितना बार में लगेगा आपका, तो ये लगेगा 8 बार में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 72 0। तो यहाँ से q बराबर कितना हो गया, तो q बराबर 8 हो गया, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r का वैल्यू 0। तो r का वैल्यू पूछा है तो r का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी कि दो संख्या अगर दिया हुआ है, इस तरह से दो संख्या दिया हुआ है, तब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं, मसा निकालते हैं, भागफल निकालते हैं या शेषफल निकालते हैं। तो देखिए हमने बताया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को क्या हम बोलते हैं, मसा बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।